कोई भी आपके प्रश्न है जो अभी तक नहीं समझ में आया उसको अपन ले सकते शर्मा जी, सर नमस्कार। एक हैं। हाँ नमस्कार, बोलिए जी बोलिए। सर आप बोल बलराम साहब आप बोल लीजिए। नहीं, बोले बोले निकेश भाई, यू गो अहेड। हाँ सर, मैं एक पूछने वाला था। जब हम जमीन पे पैर रखते हैं तो सांस रोक के रखना है कि सांस छोड़ के रखना वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जो भी एक्ट करे सर, जो भी एक्ट करे, जो भी एक्ट करे, है? जी सर। थोड़ा ब्रीथ पे ध्यान ले आइए और श्वास को भर लीजिए। उस अच्छा। उसका विज्ञान क्या है? एक तो आप वर्तमान में आ जाएंगे, और जैसे ही श्वास भरते हैं ना, कुंभक होता है ना, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, 100% आपका ध्यान आ जाता है। पूरे विज्ञान है। जैसे आपने कुंभक किया ना, कुंभक ही परमात्मा, कुंभक की शक्ति है, कुंभक बिना हम खोखले। तो जैसे आपने श्वास भरा ना, 100% आप प्रेजेंट, श्वास पे ध्यान गया, कुंभक पे ध्यान गया, श्वास को ध्यान करते हुए भूल गए मान लीजिए, ऐसे ही भर लिया इधर उधर में, कोई दिक्कत नहीं। कुंभक करें, कुंभक में क्या होगा? कुंभक में थोड़ा सा आप दबाव आएगा ना शरीर के ऊपर, बिल्कुल सही है। जो भी एक्ट करना है आप, जो भी आपने मनोकामना भी की, बड़े आराम से, अब आप जैसे कुंभक करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? पूरा फोकस होंगे 100%। और आप अगर बाह्य कुंभक करेंगे तो और ज्यादा फोकस होंगे, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं दिखता है, सब संसार आपका डीलिंक हो जाता है, कट जाता है। अगर जैसे जैसे आप बाह्य कुंभक बढ़ाते हैं ना, वो पूरा आपके एक ही क्रेविंग रहती है, बस श्वास, श्वास। और हमारा जो पूरा उद्देश्य है ना, आप थोड़ा सा साइकोलॉजी समझिए। क्या उद्देश्य है? आप किसी मोटिवेटर के पास में जाएं, किसी फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट के पास में, उनका एक ही होता है, गुरुओं के पास, वर्तमान में जियो, वर्तमान में सुख है। हम क्या है कि जैसे 30-30-30 भी मान लेते हैं, हम ज्यादातर पास्ट में रहते हैं, पास्ट के अंदर लड़ाई हुई झगड़े हुए उसमें रहते हैं, या फ्यूचर के अंदर हमें स्विंग करते रहते हैं। वर्तमान में सुख है, वर्तमान में रहना, तो कुंभक आपको वर्तमान में लाता है। तो बिल्कुल सही है। आप जैसे ही आपने पैर रखा, श्वास को भर के आप पैर रखें और उसको टच कर दें आराम से, जो पैर रखना है राइट को, राइट को टच कर। और सर दूसरा जो पैर रखेंगे वो भी भर के रखेंगे उसी उसको फेंकने छोड़ की फिर दें, तो उसका कोई महत्व नहीं है वो। अच्छा। उसको आप पहले पैर को ही रखेंगे। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थान मंडले। आप चाहें तो ओके। कोई भी मंत्र हो सकता है, उसको मंत्र को मैं महत्व नहीं देता। हम लोग ऐसे करते हैं। ये जो धरती माँ को क्या कहा है? धरती माँ है ना, लक्ष्मी कहा है इसको। धरती पे तो सब कुछ मिलता है ना, बिल्कुल सोना सर। चांदी पानी वगैरह जो भी चीज है सब वही से। तो आप उसको समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थान मंडले। ये माँ का जो वक्ष है वो पर्वत है, पर्वत स्थान मंडले। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, क्षमस्व अपराध में। मैं आपके ऊपर ये पैर रख रहा हूँ, हे विष्णु पत्नी, आप मुझे क्षमा करें। पटकना करना नहीं है, सिंपली उसको टच कर देना अच्छी तरह से। आपके पैर में कोई मोजे वगैरह नहीं पहने हुए, नीचे भी कोई मैट वगैरह नहीं। जितना आप जमीन से स्पर्श करेंगे, तो आपकी जो नेगेटिविटी, कहने का मतलब करीब 0.8 वोल्ट करीब इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट रहता है, वो ग्राउंडिंग हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये जो विश्व रूप राय चौधरी बीआरसी के जो हिम्स हॉस्पिटल है, HIMS एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो उन्होंने अलग अलग ऊपर वार्ड के अंदर भी क्या कर रखा है कि कॉपर प्लेट है और उसके अंदर वायर है, ठेठ ग्राउंडिंग कर दिया, तो पेशेंट के पैर के तलों में वो कॉपर प्लेट लगा देते हैं। तो उसका वो उनका कहने का मतलब है कि आप जमीन पे घूमने का जो फायदा नंगे पैर मिले, उसका कुछ फायदा जरूर मिलता है, और पेशेंट ठीक हो रहे उनके वो टेस्ट रिपोर्ट्स है। तो शर्मा जी, एक सवाल मुझे निकलना है बाहर हाँ ट्यूशन के बोलिए, लिए। बोलिए। शर्मा जी, क्या है, देखिए अभी जो चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए सूर्योदय के समय, वो एक्चुअली जैसे कल दिन एक्चुअली देखा जाए ना, तो शिव जी ने जो कहा है कि सप्तमी अष्टमी नवमी अगर कृष्ण पक्ष है तो कल एक्चुअली सूर्य का दिन है, पिंगला नाड़ी। लेकिन जी जी। कैलेंडर में ईड़ा दिखा रहा है, तो क्या फॉलो करना चाहिए? कौन से कैलेंडर में? ये जो सूर्य कैलेंडर निकालते हैं ना, उसमें ईड़ा दिखा है। अभी किसका, आपने भी किसने दिखा है, निकाला है? आपने भेजा है तो भी उसमें भी चंद्र दिखा रहा है, कल नवमी है एक्चुअली। अगर हम कैलकुलेशन से चाहें तो नवमी में 3 दिन पिंगला के होते हैं कृष्ण अरे पक्ष में। नहीं सर, 3 दिन नहीं मिलेंगे ना, उसके अंदर वृद्धि तिथि होगी ना, आप 3 दिन का कोई हिसाब नहीं। आप 7 और 8 एक हो गई ना सर, आप कंफ्यूज मत बराबर। होइए। 7 और 8 का तो एक दिन हो गया, और 9 हो गया, बस 2 दिन ही मिले उस गैप के अंदर। तो कल चंद्र आपको हो जाएगा। तिथियां पकड़नी है सर, कंफ्यूजन मत होइए, आपको तिथियां पकड़नी है।
अष्टमी और ओके, अष्टमी समझ जो गया, है वो एक जोड़ा हो गया, है ना, उसकी समझ गया। डेट एक डेट हो, इसलिए लिखा है सर, ठीक है ना। मैंने भी थोड़ा सा भी हैप्पीजार्ड वे में सब इकट्ठे किए, थोड़ा सा कुछ कंडीशन ऐसी है ना, इसलिए हो सकता है कभी, लेकिन आपको कभी लगे तो क्षय तिथि इसी तरह से वृद्धि तिथि आएगी, तो वृद्धि तिथि आएगी तो क्या होगा, उसमें 4 आ जाएगी डेट, हाँ, 4 4 आ को जाएंगे, बरोबर। 4 आ जाएगी, सही बात है। इस तरह से। इसलिए जो हमारे एक पक्ष होता है ना, कभी एक 14 का होता है, कभी 16 का हो जाता है, कभी 15 का हो जाता है, ये हमारा कैलेंडर इस तरह का है, ठीक है। और किसी को कोई समझ में नहीं आया प्लीज, अभी तक सर, अगर सर, सूर्य की तिथि में सूर्य सर पहले से ही शुरू होगा तो उठने से लेके, और फिर नहीं, अरे ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो इसलिए मेरा हम्म, एक तो आप सबसे एक निवेदन है, प्लीज अच्छी तरह जी समझ जी लीजिए। ये प्रश्न हमेशा चलता रहता है, तो सबसे जो जाग रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तो प्लीज सुन लीजिए, 10 लोग ही है, ठीक है। वो ये निवेदन है कि अब भी है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि स्वर को देखना, ये जो एक्सपर्टी देखते हैं ना, स्वर ऐसे नहीं देखना है, हम तो बिल्कुल स्टूडेंट है, तो हम कागज की पन्नी बनाएंगे, उसके अनुसार स्वर देखें, एक तो ये हो गया। अब आता है दूसरा, हाँ आप आता है वो उत्तर ये है कि अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी तो जी आप सर, क्या करिए, साधना करिए। जैसे मैंने आपको जी बताया तो साधना का प्रयोग, कि आपने यहाँ पे कौन सा कलर देखा और मुंह में कौन सा स्वाद आया। जब आपको यहाँ का कलर और मुंह का स्वाद एक मिल जाए, तो आप देख लीजिए मेरी तत्व साधना अच्छी हो गई। ये कहीं पे भी कोई किताब में नहीं है, कोई गुरुजी ने नहीं बताया, ये मेरा अपना अनुभव है कि मेरी तत्व साधना सिद्ध हो गई या नहीं, मैं किससे पूछने जाऊं। तो मेरे को ये लगा, जब यहाँ पे जैसे पीला रंग, पीला कलर दिख गया, मुंह में मीठा आ गया, आगे चलेंगे, है ना, एक कल अपन इसको ले लेंगे या परसों ले लेंगे तत्व साधना को, तो फिर ये भी पृथ्वी तत्व का है पीला रंग, और मुंह में स्वाद भी मीठा है, वो पृथ्वी तत्व का है। इसका मतलब मेरी साधना सही स्टेज पे आ गई। तो इसके लिए क्या है, गुरुजी ने जो बताया है कि 11 बार आपने 11 आवर्तन करने, और हर महीने 11 11 जोड़ने, 6 महीने तक जब आप साधना करते हो, तो आप देवज्ञ के योग्य बनते हो, देवज्ञ ओके के सर, योग्य बनते हो, तब सही है। तब तक आप सबसे निवेदन है कि सूर्योदय के अनुसार ले, उस जब देवज्ञ बन जाओ, तो आपका ब्रह्म मुहूर्त काम आएगा। अब आप आराम से समझना, मैं आपको थोड़ा सा चीजों को सब मिक्स करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि, ठीक है, मैंने आपको बताया कि खाना 11:30 बजे खाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं जी चूंकि जॉब में था, तो मैंने एक नियम बनाया, क्या नियम बनाया, कि 1:30 बजे, उस नियम पे मैं अडिग हो गया। इस तरह से जो लोग जो लोग जब साधक बन जाए, तो वो जब जब उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, 3 बजे उठेंगे या 4 बजे उठेंगे, उनके लिए वो काम आएगा। लेकिन अनटिल एंड अनलेस कम से कम 6 महीने आप साधना करें, अपने स्वर को सेट करें, तो आप कब उठते हैं नहीं उठते उससे कोई मीनिंग नहीं है, सूर्योदय के समय में वो स्वर होना चाहिए। अब आपका डाउट क्या, ओके, मतलब एग्जैक्ट सूर्योदय के समय ही चलेगा वो। एग्जैक्ट आपको उठना तो कम से कम आधा घंटा पहले है। अब वापस थोड़ा और ओके इसके अंदर क्यों आएगी, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं, अच्छी तरह समझिए। आपको उठना तो आधा घंटा पहले है। अब हुआ जी क्या, सर, उठे और आपको स्वर मिल गया, है ना, तब हम्म, तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं मिला, आप उठिए, बाथरूम वगैरह में जाइए। इंपॉर्टेंट चीज ओके बता रहा हूँ, मुंह छिड़कने से स्वर आ जाता है, ओके एनस को छिड़कने से स्वर चेंज हो जाता है, मुंह को छिड़कने से, एनस को छिड़कने से आप फ्रेश हुए। उसके जी बावजूद भी अगर आपका नहीं बढ़ा, तो आपको जैसे जो स्वर चलाना, तो अपोजिट आर्मपिट में डाल करके स्वर जगा लीजिए, फिर बैठ जाइए। कभी कभी तो ओमकार करने से भी हो जाता है आपका ओके वांछित सर, स्वर, लेकिन ये सब हिट एंड ट्राई, कुछ आपको करना पड़ेगा। अब आपको सूर्योदय के अनुसार फिक्स कर लीजिए, सूर्योदय के अनुसार आपका स्वर सेट हो गया, तो ये जितना रिचुअल्स आपको बताई, आप अपनी मनोकामना करना। करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शना, ये सब करना है। उसी और के पैर को जमीन पे रखना, बड़े आराम से रखना है ना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थान मंडले, विष्णुपति नमस्तुभ्यम क्षमस्व अपराध में, मैं ये माँ अपराध दे रहा हूँ। फिर उसी ढंग से आपको, इवन और वो कल ले लेंगे अपन, उसी ढंग से आपको आगे बढ़ना है, तो उसको अपन कल ले लेंगे, ठीक है ना। सर, और एक क्वेश्चन, सॉरी, जब सूर्योदय का समय हमारे कैलेंडर में जो दिया है वो, कि उसके पहले जो संधि प्रकाश होता है। आपके एरिया का जो कैलेंडर है,
जी सर। आपके एरिया का, आपके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के अनुसार, इसलिए मैंने आपको कहा दृक पंचांग ऐप को डाउन कर लीजिए। दृक पंचांग कौन सा आप, सर, पार्डन? मैंने लिखा है, आप देखिए, DRI के क्लास में भी बताया दोनों बार। DRI के, ओके, DRI दृक के दृक पंचांग। पंचांग, आप व्हाट्सएप देखिए प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके सर, ओके, दृक सॉरी सॉरी। पंचांग ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए। वो मेरे को अच्छा लगा, उससे और भी बेहतर हो सकता है। ठीक है ना? तो उससे ओके क्या सर। होगा, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपका शहर का नाम पूछेगा, तो उसमें आप वो अकॉर्डिंग टू, अब वो आपका फिक्स है। ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न हो तो रखिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अ, प्रणाम। ये आपने अभी बोला कि सूर्योदय के वक्त हमारा जो भी नाड़ी है वो चालू होना चाहिए स्वर। बट हम अगर जल्दी उठ रहे, सपोज 4 बजे उठ रहे, 5 बजे उठ रहे, तो तब आपने जो बोला कराग्रे, वो जो श्लोक है, वो मॉर्निंग में उठने के बाद जो भी स्वर चालू है, तो उससे पूरा, जहाँ पे हम टच करते पूरा बॉडी को, फिर आपने बोला विश वापस बोलना है, समझिए, तो ये वापस, तब उठने के बाद ना, या फिर नहीं पहले नहीं, आप ही? वापस समझिए। मैंने अभी उत्तर दिया ना, इसी का उत्तर दिया, आप उसको पकड़ा नहीं। मेरा ये निवेदन है, वापस समझिए, 10 बार समझिए। मेरा ये निवेदन है, 6 महीने तक, 6 महीने तक जब आपकी साधना अच्छी नहीं हो जाए, आपको सूर्योदय के अनुसार, सूर्योदय के समय ही स्वर को देखना है। ओके, मतलब जब उठते हैं तब नहीं? उठने को छोड़ दीजिए प्लीज, ये सब। ओके। अभी ये मैंने पहले कहा, वापस कह रहा हूँ, फिर मैं, मेरे को मालूम है 2-3 महीने बाद में भी कहना पड़ेगा, यही लोग गाड़ी अटक जाती है। अभी हम साधक है, आप अभी, आपको पन्नी से ही देखना है स्वर को, है ना? जब हम परफेक्ट, तो 6 महीने तक जब हमारी साधना चले, जब हम तत्व हमारा अच्छे सेट हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद तब तक हमें सूर्योदय का समय ही आधार मानना है। फिर आपने देख लिया कि नहीं, मेरा तो सभी कुछ सेट है, मेरा उठने का समय फिक्स है। क्या फिक्स है? 4 बजे का है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है ना? तब वो काम, तब काम आएगा आपके, तब। ओके, तो फिलहाल अभी उठने के बाद कुछ मंत्र वगैरह हम करते हैं नॉर्मली, वो नहीं करना है? नहीं, वो आपकी मर्जी है ना, उसमें रिचुअल्स में क्या दिक्कत है, तो करते रहिए ना, आप कर हाँ, सकते। हाँ, कोई बट जो आप बोले पर्टिकुलरली वो सूर्य नाड़ी में ही कर, जो सूर्योदय के हिसाब इसी से समय करना है। करेंगे, ठीक बिल्कुल। है, आप यस यस, अंडरस्टूड। अब उसके बाद में भी दिक्कत आएगी, वापस समझिए। आपने पहले किया, फिर कुछ दिन बाद में आप क्या करें, कम से कम 3 तिथियों को स्वर को सेट कर लें, कम से कम 3 तिथियों। हाँ। पहली ओके। 3 तिथियों को सेट कर लेते, फिर ऑटोमेटिकली चीज, ये बहुत जबरदस्त विज्ञान है। प्रतिपद्दो ही दिनानि आउ त्रीणि त्रीणि कृतो दे। हर 3 दिन के बाद में, श्लोक नंबर 62, हर 3 दिन के बाद में बदलता रहता है। बड़ा अद्भुत रिदम है इसका, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। और वो मंगलवार का जो था, मतलब मंगलवार से हमें जो भी कर्ज है वो चुकाना स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल, मंगलवार को, जैसे इतने लाख का कर्ज है, तो 100 रुपए ले लीजिए, भले मंगलवार को आप उसको कर दें। और कर्ज कभी भी मंगल और सुषुम्ना में न लें। लेना नहीं चाहिए, ओके, मंगल में लेना नहीं चाहिए पैसा, मंगलवार, दे खास सकते करके, हैं? खास करके मनी मैटर्स जितने भी है, निकालना, जमा करना, बैंक में डालना, करना, सुषुम्ना को हमेशा अवॉइड करें। सुषुम्ना को तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, वो संसारिक कार्यों के लिए है ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो वो तो सुषुम्ना में तो करेंगे ही नहीं, बट मंगलवार के दिन हमें कर्जा देना है, पैसा लेना नहीं है किसी से, दे सकते हैं। देश मंगलवार को लेना नहीं है किसी से। देना नहीं है। ओके। ठीक है, चलिए। और किसी का प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो समापन करते हैं। कोई प्रश्न है तो रख लीजिए।